नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। पूर्वी दिल्ली के न्यू समानपुर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये दो लोग के साथ सड़क पर हुई बहस के दौरान एक शख्स के स्कूटरी की डिग्गी से लगभग 11 किलोग्राम चांदी चोरी हो गई। ये घटना रविवार को जेसीबी के अस्पताल के पास हुई। देश भर में करोड़ों परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। राशन कार्ड इस प्रणाली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में मदद करता है। अब सरकार ने इसी पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए कई नियम लागू की तैयारी कर ली है। ये बदलाव धीरे धीरे पूरे देश में लागू किए जाएंगे ताकि सभी राज्यों को इसे अपनाने का पर्याप्त समय मिल सके। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और लाभार्थियों की सुविधाओं को बढ़ाना है। संभल जिले के चंदौसी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर एक बड़ा रेल हादसा टल गया। यह घटना गुरुवार रात 2 बजे हुई। बरेली से खाद लेकर आई एक मालगाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंची, लेकिन यह मालगाड़ी 16 नंबर रेल लाइन के स्टॉप को तोड़ती हुई आगे निकल गई। रेल स्टॉप न रुकने के कारण मालगाड़ी खंभे, पेड़ और इलेक्ट्रॉनिक लाइन तोड़ते हुए रोड के किनारे पहुंच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को महिलाओं की सुरक्षा के आर्थिक विफलता के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के आधार पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर सवाल उठाए। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेज वृद्धि को उजागर किया गया है। राजधानी लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महिला अपराधों पर एक बार फिर सरकार को घेरा है। कहा है कि भाजपा द्वारा प्रस्तुत किए गए NCRB को कांडों के अनुसार महिला बड़े पैमाने पर असुरक्षित हैं। भाजपा अपनी विफलता छिपाना चाहती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों को इंतजार खत्म हो चुका है। सरकार ने समय से पहले ही जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खातों में राशि जारी कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस पहाड़ी राज्यों में हाल ही में आई भारी बारिश, बाढ़ और भूकंप से हुए नुकसान को देखते हुए एडवांस तौर पर किस्त जारी करने का निर्णय ले लिया है। ग्रेटर नोएडा में रेलवे फाटक पर पार करते समय दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। यह हादसा दादरी थाना क्षेत्र बौड़ांकी फाटक पर हुआ। मृत युवक की पहचान दत्तावली गांव निवासी तुषार के रूप में हुई। यह घटना का CCTV फुटेज सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए। इन्होंने डेडलाइन तय कर दी है। इसके आधार पर अधिकारियों को OCM ने विद्या बुंदेलखंड के हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना तय समय पर पूरी हो। CM ने 15 दिसंबर 2025 की डेडलाइन तय करते हुए कहा है कि मैं हर काम पूरा हो और कोई बहाना नहीं चलेगा। रैली से सत्ताहित भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने रविवार पश्चिम क्षेत्र और मेरठ मंडल के प्रभाव में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल कर दिया है। अब पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली, पूर्व सांसद गिरीश चंद्र जाटव के साथ वरिष्ठ नेता सूरज सिंह जाटव को पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया है, जिसके साथ ही मेरठ मंडल के पदाधिकारियों में भी फेरबदल कर दिया है। माना जा रहा है कि लखनऊ रैली में भाजपा की पश्चिम क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बहुजन पार्टी की मुखिया मायावती 16 अक्टूबर को लखनऊ में पदाधिकारियों की बड़ी बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में मूल मोटियों को पूरा करना, संगठन को मजबूत करना और मायावती आकाश आनंद की भूमिकाएं तय करने पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। पैलानी थाना क्षेत्र के खपटाए कलाई नई बस्ती में सोमवार को लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने मां और बेटे गए। मिट्टी का ढेला अचानक ढह गया। हादसे में 11 वर्ष के मोनू की मौत हो गई, जबकि उसकी मां ममता गंभीर रूप से घायल हो गई।
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मतदाताओं का रुख जानने के लिए आज तक की टीम दरभंगा के दोनार चौक पहुंची है, जहां सीनियर सिटीजन मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान बुजुर्ग मतदाताओं ने अपनी बेबाक राय देकर यह स्पष्ट दे दिया है कि राज्य के चुनावी समीकरणों में अनुभव की आवाज भी अहम भूमिका निभाने वाली है। कर्मचारियों को दीपावली के खास मौके पर एक बड़ी खबर मिली है। 11 साल बाद पेंशन की वृद्धि का आदेश जारी किया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। यह वृद्धि विशेष रूप से पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी मासिक पेंशन राशि में इजाफा होगा, जो उनकी जीवन शैली से सुधार लाएगा। पेंशन योजना यह बदलाव दीपावली पहले कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा साबित होगा। भारत में राशन कार्ड केवल उत्थान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्गों परिवारों के लिए जीवन रेखा के समान है। केंद्र सरकार अक्टूबर 2025 की योजना में कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य नागरिकों को और अधिक सुविधाओं और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नई व्यवस्था के तहत अब राशन कार्ड धारकों के 8 नए लाभ मिलेंगे, जिनके दैनिक जीवन में बड़ा सुधार आएगा। इनमें बैंक खाते में सीधे नकद सहायता, घर घर राशन डिलीवरी, राशन कार्ड और पोषण युक्त भोजन जैसी सुविधाएं शामिल है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का फार्मूला उजागर होने के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने राज्य में बड़ा भाई बनने की तैयारी कर ली है। मतलब यह है कि बीजेपी अब राज्य में अपना सीएम चाहती है। पर बिहार में जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, उनके हिसाब से तो देखा जाए तो एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे। सरकार ने कल एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा कर दी है, जिससे देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस फैसले के तहत अब कल बैंक, स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। यह घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से की गई। इसका मकसद जनता को एक अतिरिक्त विश्राम और अवसर देना और कुछ विशेष अवसरों का श्रम माने का समय देना चाहता है। सरकार लगातार ऐसी योजना चला रही है जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिल सके। इन योजनाओं में से एक फ्री सिलाई मशीन योजना। इसके अंतर्गत योग्य महिलाओं को न केवल सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि उन्हें मशीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है। भारत में खाना पकाने के लिए तेल का इस्तेमाल एक ज़रूरी चीज़ है और इसके बिना रसोई में काम करना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में खाने के तेल की बढ़ती कीमतों में आम परिवारों को बजट पर गहरा असर डाला। खासकर मध्यम वर्गों परिवारों के लिए बढ़ती कीमतें चिंता का कारण बन गई थी। लेकिन अब राहत की खबर आई है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव किया है, जिससे खाने के तेल की कीमतों में गिरावट आई है। देश के करोड़ किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी है। ये योजना देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहयोग देने के लिए चलाई जा रही है, ताकि वे खेती से जुड़ी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में देती है। पिछली यानी 20वीं किस्त नवंबर 2024 में जारी की गई थी और अब शाही निगाहें पीएम किसान 21वीं किस्त पर टिकी है। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की और भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य श्री सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। यह सदानंद की मौजूदगी में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि सदानंद का राज्यसभा सांसद बनाना उत्तरी कन्नौज जिले की राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। संभल स्थित मीट फैक्ट्री पर सोमवार सुबह इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा। इस दौरान सभी कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। इसके बाद किसी की भी अंदर आने की रोक लगाई गई। बरेली बवाल के मामले में आरोपी मौलाना तौकीर रजा का बैंक कर्ज उसके भतीजे ने चुका दिया। तौकीर ने बदायूं की सहकारी बैंक से साल 1990 में कर्ज लिया था। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुराने कर्ज की फाइल खुली। बैंक ने मौलाना के घर पर नोटिस चस्पा किया था।
हर भारतीय का सपना होता है अपनी ज़मीन पर अपना घर बनाना, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में निर्माण सामग्री की बढ़ती कीमतों ने इस सपने को मुश्किल बना दिया था। सीमेंट, सरिया और रेत जैसी बुनियादी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे थे और आम आदमी के लिए घर बनाना एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन अब स्थिति बदल रही है और बाजार में निर्माण सामग्री के दामों में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है।